नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल सागर एक बार पुनः आपके साथ जुड़ रहा हूं। जैसा कि कैप्शन आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर समाज में एक दूसरे के धर्म के प्रति इतनी नफरत या अलग धर्म के व्यक्ति के प्रति इतनी नफरत क्यों समाज में फैल रही है। पिछले कुछ दिनों में बहुत सी घटनाएं घटी, जिसमें एक आइडल एग्जाम्पल था कोटद्वार का। लेकिन ऐसा ही एग्जाम्पल कोई दिल्ली में जब एक युवक को मार दिया गया, उसके लिए नहीं कोई खड़ा हुआ। कोई जैसे कोटद्वार में मोहम्मद दीपक बन गया, इस तरह से कोई दिल्ली में सलीम राम या असलम राम, इस तरह का कोई व्यक्ति सामने समाज के लिए एग्जाम्पल बनकर नहीं आया। इसमें बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं कि ये समझना पड़ेगा कि ये विषमताएं समाज में आखिर क्यों फैल रही हैं। आखिर एक गुब्बारे के कलर से इतनी क्या आपत्ति थी कि उस व्यक्ति को उस भीड़ द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि विभिन्न लोग होली से पहले गुब्बारे बनाते तो हैं, या फिर एक दूसरे कलर का गुब्बारा आता है जिसको देखा गया है गोल सा, उसको ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग ही बनाते हैं, जिसको फेंक के मारा जाता है तो वो फूटता है, उसमें से कलर निकलता है। लेकिन अगर वही गुब्बारा अगर एक मुस्लिम महिला के लग भी गया तो उससे क्या आपत्ति आ गई, है तो वो पानी ही। जबकि हमारे रुद्रपुर में हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन्होंने खूब गुब्बारा क्या पूरे कलर में हो गए थे और सभी हिंदू भाइयों के साथ में होली खेल रहे थे। लेकिन हर एक समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे समाज को धूमिल करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो सकते हैं। दूसरी ओर एक चर्चा लगातार यही है कि मोहम्मद दीपक जैसे निकल के आया था, जो मोहम्मद दीपक नहीं है, मोहम्मद कुछ और नाम, दीपक कुछ और नाम है उनका, अक्की भी कहते हैं उन्हें। इसी तरह का कोई एग्जाम्पल दिल्ली में क्यों नहीं आया। और अगर ये एग्जाम्पल आता तो एक देश में और एक समाज में एक अच्छा सद्भाव का एक माहौल बनता और एक दूसरे के समाज के प्रति लोग और जागरूक होते और एक दूसरे की इज्जत करते। लेकिन पिछले कुछ समय में ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसी हिंसाएं हमें लगातार और देखने के लिए मिलेंगी। अभी कुछ दिन पूर्व ही देहरादून में एक वीडियो आती है जिसमें एक मुस्लिम व्यापारी को एक व्यक्ति रोकता है, उसके साथ उसे भगाता है कि यहाँ पे आपको व्यापार करना अलाउ नहीं है। फिर होली वाले दिन की एक घटना है जहाँ हिंदू समाज की एक महिला हमारे ही उत्तराखंड में एक जगह मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में सब्जी बेच रही थी, तो उसके साथ मारपीट करी जाती है, उसे वहाँ से भगाया जाता है। चौथी घटना की बात करें तो एक बच्चा जो 4 साल का था, जो मुस्लिम समुदाय से था, वो एक हिंदू परिवार के यहाँ जाता है जन्मदिन पर, उसको .0 पे माथे पे रखकर गोली मारी जाती है। और ये कहा जाता है कि पिस्टल को चेक करने के दौरान उस 4 साल के बच्चे के जो दोस्त थे उनके द्वारा वहाँ गोली लग गई। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक 4 साल के बच्चे जो बर्थडे मना रहे हैं और वो पॉइंट ब्लैंक करके यहाँ पे बिल्कुल माथे पे और वो बच्चे के गोली मार दें। और इन सब घटनाओं का सबसे दुष्प्रभाव ये हुआ कि एक बच्चा गुब्बारा मारता है और उसके पिता को भीड़ आती है, वो महिला भीड़ इकट्ठी करके लेके आती है और उसे मार दिया जाता है। तो हम किस समाज की ओर जा रहे हैं, चाहे कुछ हिंदू लोग हों चाहे कुछ मुस्लिम लोग हों, यह हमें समझना पड़ेगा। क्या एक गृह युद्ध की स्थिति खड़ी करते जा रहे हैं, और इसके लिए मुख्य तौर पर कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनको चिन्हित करना चाहिए कि ये जो समाज में दूरियां बन रही हैं लगातार, इनके पीछे कौन लोग हैं। मेरा मानना यह है, जो लोग पूरा दिन 365 दिन व्यूज़ के लिए हुड़दंग करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, जो संगठन हैं जो पूरा दिन हुड़दंग करते हैं, वही इस देश में लगातार नफरत फैला रहे हैं। उनके खिलाफ शासन प्रशासन को, सरकार को
उचित कार्रवाई करते हुए कोई एक्शन लेने चाहिए। सबसे पहले ऐसे लोगों के अकाउंट सस्पेंड करने चाहिए। अगर इन लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो गए सोशल मीडिया से तो आधा हुड़दंग तो वैसे ही बंद हो जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से हुड़दंग इसीलिए हो रहा है या समाज में दूरियां इसीलिए पैदा हो रही हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह का जो कृत्य दिखाकर फेमस होने का होड़ चल रही है। इसी से समाज में एक विषमता आ रही है। और मैंने पहले भी कहा कि अगर हम इसी तरह से चलते रहेंगे तो भविष्य में जो इलाका जिस समाज का बाहुल्य होगा वहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो हमें ये समझना पड़ेगा और सरकार को भी समझना पड़ेगा कि कैसे समाज में समानता आए, क्योंकि या तो फिर एक दूसरा डिसीजन है कि हिंदू राष्ट्र बना दो, वो सरकार निर्णय लेने में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इस पे ही मैंने पहले वीडियो बनाई है कि किसी चीज़ को अगर हमें कम करना है तो 80-20 में हैं हम, तो 2 बच्चों का रूल ले आओ। जब 80 2 बच्चे करेंगे तो 160 आएंगे, और 20 जब 2 बच्चे करेंगे तो 40 आएंगे, तो अपने आप ही अनुपात नीचे आता रहेगा। लेकिन वो भी 12 साल से नहीं आया है और विभिन्न तरह के रूल आए, जबकि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी एक घटना ऋषिकेश में वीडियो अभी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जहां ईसाई धर्म के लोग कोई अपना फेस्टिवल बना रहे थे। तो वहां हमें भी उत्तराखंड में रहने के बाद पहली बार पता चला कि वहां हिंदुस्तान के लोगों का जाना ही अलाउ नहीं है। हिंदुस्तान में ही एक ऐसी जगह है, हमारे धर्म नगरी कहने वाले उत्तराखंड के ऋषिकेश में, जहां हिंदुस्तानियों का जाना मना है। ये कैसे पॉसिबल है कि हम अपने ही देश में अपनी किसी शहर की किसी जगह पर नहीं जा सकते? और क्यों नहीं प्रशासन इस पर एक्शन लेता? क्यों नहीं लैंड जिहाद, इस तरह के तमाम जिहादों की बात होती है तो ये वाला जिहाद अभी तक कैसे सरकार से अछूता रह गया? तो बहुत ही जघन्य घटनाएं हैं जो 3-4 हुई हैं। प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए सभी के ऊपर। जल्द से जल्द उस युवा को, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो भी उचित कार्रवाई हो, जो भी कठिन से कठिन दंड हो, जो भी उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने उसके साथ मॉब लिंचिंग करके लाठियों डंडों से मारा उस व्यक्ति को, हिंदू युवा को, उन सभी को जेल के पीछे लाया जाए। और सभी को, जितनी भी भीड़ में लोग थे, चाहे एक डंडा मारा या एक हाथ मारा, जिसने भी, जो भी उसका दोषी है, सभी को सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा देनी चाहिए। तभी एक देश में अच्छा मैसेज जाएगा और तभी कुछ शांति की व्यवस्था बन पाएगी। खाली किसी का घर गिरा देने से शांति व्यवस्था नहीं बन रही है। ये बुलडोजर एक्शन तो काफ़ी समय से चल ही रहा है। इन जैसे लोगों को जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं समाज में, इन सभी को फांसी पे लटकाना चाहिए, ताकि एक कठोर दंड मिले और लोगों को एक मैसेज जाए कि अगर हम इस तरह का कृत्य करेंगे तो सीधे फांसी की सजा है। तो फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।